आप देखेंगे आप अपने गम से बाहर आ जाएंगे। जब आप लोगों के गम आपके सामने खुलेंगे ना, आप अल्लाह का शुक्र करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी ज़्यादा नेमतें दी हुई। तो अपनी नेमतों पे भी इंसान को नज़र रखनी चाहिए। तो बहरहाल बी जेंटल एंड काइंड टू अदर्स, दूसरों की मदद करें, उनके साथ जेंटल हो जाए, उनकी बस ऐसे जाते जाते मदद कर दी, उन्हें पता भी ना लगा उनकी मदद कर दी। अल लतीफ़ तो वो होता है ना जो पता भी नहीं लगने देता है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी की मदद कर दी जाते जाते, पता भी ना लगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव्स दे कांट बी सीन but they bring about much benefit for us. The subtle air which is not heavy to breathe, the change of the seasons, ripening fruits, the day flowering over into night. तो इन्होंने बताया कि अपनी सराउंडिंग्स के बारे में माइंडफुल हो जाए, बाखबर हो जाए, तो हो सकता है आपको बहुत सी नेमतें अचानक नज़र आने लगे। जो गमगीन लोग होते हैं ना, मैं आपको उनका एक इशू बता दूँ, जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो अपने अंदर खोए होते हैं, उनको सिर्फ अपने दुख नज़र आ रहे होते हैं। इसलिए ना डिप्रेशन की एक स्टेज है कि जब इंसान सेल्फिश हो जाता है। यस, डिप्रेशन रियल है, क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ रियल, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा डिप्रेस लोग सेल्फिश हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ख़ास स्टेज पे डिप्रेस लोग सेल्फिश होते हैं शुरू में, क्योंकि दे आर ओनली लुकिंग विद इन देमसेल्फ, दे आर ओनली लुकिंग विद इन देमसेल्फ। तो लतीफ़ को आप ऐसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं, इस एट्रीब्यूट को प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द की तरफ देखें, आपको नज़र आएगी अल्लाह की रहमत और अल्लाह की शफ़क़त नज़र आएगी, आपको साइंस हो सकता है नज़र आ जाए, ठीक है ना। ज़रा चलें फिरें, बाहर निकलें, बैठे रहेंगे तो डिप्रेस्ड रहेंगे। ज़रा एक्टिव हो जाएं, अल्लाह से मदद तलब करके तगड़े बने, एक्टिव हो जाएं। ग्रो योर लव एंड अमेजमेंट फॉर अल लतीफ़। और फिर इसको तीसरी तरह आप कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं कि अप्रीशिएट करें, पढ़ें, यकीन करें आप सिर्फ टाइनी और माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को पढ़ें कि कायनात में कितनी प्रिसिजन है अल्लाह की तरफ से। यानी एक एक सेंटीमीटर, एक एक इंच के फासले से अल्लाह ताला ने मुतय्यन की हुई चीज़ें। आप सिर्फ देखें जुपिटर जो है उसकी ग्रेविटी हमारे अर्थ से एस्टेरॉइड्स को हटा रही है। यानी देख लें अल्लाह ताला ने कितनी प्रिसाइज क्रिएशन है अल्लाह ताला की। हर प्लैनेट का मकसद है, हर स्टार का मकसद है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड आप खोलें तो थाउजेंड्स ऑफ उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए, थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स हैं, ऑल आर कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव यू वन प्रोसेस। एक प्रोसेस वो सारे कंबाइन करके करा रहे हैं। तो इंसान वर्थलेस नहीं है। इंसान के लिए अल्लाह ने ये दुनिया जो है ये रहने की जगह बनाई है और मुसख्खर की है इसकी चीज़ें। मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मैग्नेटिक फील्ड, यू शुड बी थैंकफुल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो यहाँ दुनिया में हम रह नहीं सकते थे, ठीक है ना। ओजोन लेयर ना होती तो दुनिया में हम रह नहीं सकते। तो इसको अप्रीशिएट करें और अल्लाह से मोहब्बत कायम करें, ठीक है ना। देखें आपको मोहब्बत कब होती है? माँ बाप से। जब आप रियलाइज़ करते हैं कि यार इन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए, तो आपकी मोहब्बत कायम होती है माँ बाप से। तो इसको अक्सर रिविज़िट किया करें, स्पेशली जब आप डाउन फेज़ में हो, जब आप बहुत ज़्यादा गम की स्टेट में हो, तो रिविज़िट किया करें कि नहीं अल्लाह ताला ने कितना कुछ किया, ठीक है ना। चौथी बात है हैव द राइट इंटेंशन इन ऑल यू डू। अल लतीफ़ नोज ऑल यू डू, एवरी माइन्यूट डिटेल, एवरी थाट, एवरी डिज़ायर, एवरी इंटेंशन, सो टेक अकाउंट ऑफ योर सेल्फ। इस एट्रीब्यूट को आपने अपनी लाइफ में कैसे लाना है कि आप जो भी कर रहे हैं ना उसको रिविज़िट करें, उसकी इंटेंट देख लें, व्हाट इज़ योर इंटेंशन बिहाइंड दिस। तो ये इसलिए क्योंकि याद रखें कि अल्लाह लतीफ़ है और उसको एक एक आपके दिल का राज पता है, इसलिए अपने दिल को साफ़ कर लें, ठीक है ना। कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये दीन का काम, क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्यों आता हूँ, क्यों जाता हूँ, किसी की मदद क्यों कर रहा हूँ, फ़लाना काम मैं क्यों कर रहा हूँ। और आखिरी जो इन्होंने बात की है कि अल्लाह से, अल लतीफ़ से दुआ करें ये नाम लेके कि अल्लाह तू अल लतीफ़ है, तू मेरी तमाम चीज़ें जानता है, तू मेरे वो भी चीज़ें जानता है जिनको मैं भी नहीं जानता। इंसान का जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है, ठीक है ना। कॉन्शियस तो हम जानते हैं, अनकॉन्शियस नहीं जानते। तो ये भी जानता है फ्यूचर में मेरे पे क्या आने वाला है। तो अल्लाह ने ऐसी ऐसी दुआएं ऐसे नहीं बताई, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना भी, अल्लाह हम पे वो बोझ ना डालें जो हम बियर ही नहीं कर सकते। ये क्यों बताई है? क्योंकि अल्लाह को पता है, ठीक है ना। तो ये नाम लेके ये साबित है हदीस से कि अल्लाह को वास्ता जो है ना वो किसी वली या नबी का नहीं दिया जाता है, हदीस से साबित नहीं है। ये हमारे कल्चर में एक बात बड़ी है ना कि वास्ता देते हैं, वो किसी वली का वास्ता देते हैं। ये हदीस आप देख लें दुआएं नबियों की, कभी अल्लाह को वास्ता किस चीज़ का दिया? या नेक अमाल का अपने, या जो अपने नाम अल्लाह के नामों का वास्ता दिया। तो अल्लाह को नंबर 1 अपने नेक अमाल का वास्ता दे सकते हैं। जैसे वो वाक़या है कि 3 लोग गार में थे और पत्थर सामने आ गया,
स्टक हो गए, निकलने का चांस ही कोई नहीं, तो अल्लाह ने पत्थर हटा दिया। लेकिन ये कि तीनों ने अपने नेक अमल का, एक ने कहा अल्लाह मेरे माँ बाप सो गए थे, मैं दूध का गिलास लेके खड़ा रहा, तुझे राज़ी करने के लिए कि उठेंगे तो मैं पिला दूंगा, तो मैं सारी रात खड़ा रहा, अगर तुझे ये अमल पसंद आया तो इसको पीछे हटा दे। अल्लाह ने पीछे हटा दिया थोड़ा सा। दूसरे ने कहा अल्लाह मुझे दावत गुनाह, मैं गुनाह करना चाहता था, लेकिन उस औरत ने जब मैं एंटर होने लगा तो उसने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। तो मैं उस वक्त, उस मोमेंट पे, अब ये देखें कितनी उम्मीद है इसके पीछे, उस शख्स के लिए जो गुनाहों में डूबा हुआ है। एक शख्स यहाँ तक पहुँच गया तो इसका मतलब पीछे से गुनाह करता आ रहा था ना, एकदम तो नहीं बंदा यहाँ पे पहुँच जाता जिना करने, इसका मतलब उसकी पीछे से गुनाहगार लाइफ चली आ रही, उसको थॉट्स आते होंगे, पता नहीं इस लेवल पे वो आया कैसे। लेकिन जब वो एक्सट्रीम करने लगा, जिना करने लगा, तो उस औरत ने उसे याद दिला दिया कि अल्लाह से डर जा। तो उसने कहा मैं डर गया अल्लाह। अब अल्लाह को ये अमल कितना पसंद आया। हालांकि कोई कह सकता है कि यार वो तो पहले से गुनाह करता आ रहा है, ये क्या बड़ी बात है, पीछे हट गया। नहीं, अल्लाह को यही तो पसंद आया कि वो मेरे डर से पीछे हट गया। तो अल्लाह इज़ ऑल अप्रिशिएटिव, अल्लाह अप्रिशिएट करता है। अल्लाह ने पत्थर हटा दिया। तीसरे ने कहा अल्लाह मैंने जो है वो किसी ने मेरे पास बकरियां रखवाई थी, और वो ये कि उसके बकरियों के बच्चे हो गए, तो उससे मैंने कुछ प्रॉफिट कमा लिया। जब वो वापस आया मैंने उसे बकरियां भी दी और वो प्रॉफिट भी दिया। यानी इस लेवल की ऑनेस्टी। तो अल्लाह अगर तुझे ये पसंद आया है, तेरे लिए किया था और तुझे राज़ी करने के लिए, तो पत्थर मुकम्मल हट गया। तो यहाँ से साबित होता है कि अपना वो अमल आप नोट करें जो आपने खालिस अल्लाह के लिए किया। इससे ये भी साबित होता है कि अच्छा है कि आप ना हर अमल प्योर अल्लाह की रज़ा के लिए किया करें, क्योंकि मुसीबतों में वो चीज़ काम आएगी। ठीक है ना, जब आप पे मुश्किल वक्त आएंगे तो आप वो कोट कर सकते हैं। इसमें कोई प्राइड नहीं है कोट करने में, बल्कि तो अच्छी बात है कि अब आप अपना हर अमल मेक श्योर करेंगे कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, खालिसतन मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए करूँ। ठीक है ना, तो इसको रिवाइज़ करते रहें। और ये कि अल्लाह के एट्रीब्यूट से उसे पुकारा जा सकता है, अल्लाह को उसके नामों का वास्ता दिया जा सकता है। ठीक है ना, कि अल्लाह तू अल ख़बीर है, तू अल लतीफ़ है, अल्लाह तू अल जब्बार है, अल्लाह तू अर्रहमान है, अर्रहीम है, वगैरह वगैरह। तू अल फत्ताह है। अल फत्ताह कौन होता है? खोलने वाला, रास्ते खोलने वाला। जब सारे रास्ते बंद हैं तो अल्लाह अल फत्ताह है। तो ये है असल में दुआ करने का तरीका और दुआ करने का अदब। तो अल लतीफ़ पे मैं चाह रहा था आप लोगों से बहुत डिटेल में जो है वो बात करूं। और लास्ट एक लेसन मैंने आपको जो बताया कि 5वां लेसन जी, कि जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपका गम जो है वो दूर कर देगा। तो इसलिए गिवर बने। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है कि यतीम को ना धुतकारो। ऑर्फन के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि जो एक ऑर्फन को टेक केयर करता है तो वो और मैं ऐसे होंगे जन्नत में। उंगलियों से जो है वो बताया कि बिल्कुल ऐसे होंगे। तो इसके बारे में एक आलिम से मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ऑर्फन की टेक केयर का ये मतलब नहीं कि उसे मंथली स्पॉन्सर कर दिया। ऑर्फन की टेक केयर का मतलब ये है कि आपने उसकी परवरिश की और आपने उसको कॉन्स्टेंटली लुक आफ्टर किया। ये है असल में ऑर्फन की टेक केयर करना। तो बहरहाल सूरह ज़ुहा इज़ योर एंटीडोट। जब भी आप डाउन हो सूरह ज़ुहा पे गौर करें। और ये जो आया है सबसे ज़्यादा होपफुल है, वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरज़ा, जल्द तेरा रब तुझे देगा और तू राज़ी हो जाएगा और तू गमगीन नहीं